उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा को मजबूत करने के लिए बिहार में बैठकों का दौर जारी है एवं पार्टी की मजबूती के लिए कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके मद्देनजर जहानाबाद में राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सांगठनिक चुनाव संबंधी बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के जिला संयोजक पिंटू कुशवाहा द्वारा किया गया। बैठक में मुख्य रूप से जिला निर्वाचन पर्यवेक्षक पार्टी के प्रदेश युवा अध्यक्ष चंदन यादव मौजूद रहे। इस दौरान पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष चुनाव संबंधी विचार विमर्श किया गया। जिला निर्वाचन पर्यवेक्षक चंदन यादव ने कहा कि पंचायत अध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष एवं जिला अध्यक्ष का चुनाव निर्धारित तिथि से कराया जाएगा। इसके लिए कई दिशा निर्देश भी दिए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी चंदन यादव ने पंचायत अध्यक्ष चुनाव संबंधी पार्टी पदाधिकारी की पारदर्शी से चुनाव कराने का निर्देश दिया, ताकि प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव सही तरीके से किया जा सके। जिला संयोजक पिंटू कुशवाहा ने कहा कि जिले में हमारी पार्टी काफी मजबूत है। संगठन चुनाव के बाद पार्टी और अधिक मजबूत होगी। सभी प्रखंडों में पंचायत का चुनाव की तिथि निर्धारित की गई है, जो इस प्रकार है। जहानाबाद प्रखंड में पंचायत का चुनाव 14 मई को, मखदुमपुर प्रखंड में पंचायत अध्यक्षों का चुनाव 17 को, काको प्रखंड में पंचायत अध्यक्षों का चुनाव 12 मई को, मोदनगंज प्रखंड में पंचायत अध्यक्षों का चुनाव 13 मई को एवं रत्नी प्रखंड में पंचायत अध्यक्षों का चुनाव 14 मई को, घोसी प्रखंड में पंचायत अध्यक्षों का चुनाव 15 मई को एवं हुलासगंज प्रखंड में पंचायत अध्यक्षों का चुनाव 15 मई को ही कराया जाएगा। इस बैठक में शामिल जोगिंदर प्रसाद सिंह, संजीव कुमार, सरवन कुमार, कौशल शर्मा, विशाल चंद्रवंशी, अरविंद कुमार दांगी, जयप्रकाश नारायण, प्रमोद कुशवाहा, राकेश कुमार दांगी, जयप्रकाश नारायण के साथ साथ अन्य काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और पार्टी को मजबूत करने के लिए कई बिंदुओं पर विचार विमर्श कर रहे थे। एसके मिर्जा, ईशा न्यूज़ के लिए। आज हम लोग जहानाबाद जिले में पार्टी के सभी सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष, सम्मानित हमारे जिला कमेटी, सम्मानित प्रदेश के नेताओं के साथ आज बैठक हम लोग कर रहे हैं। इसी बीच में आज हम लोगों के बीच में बड़े भाई और इस जिले के प्रभारी और इस पार्टी के युवा प्रदेश अध्यक्ष हमारे बड़े भाई आदरणीय चंदन जी हम लोगों के बीच में मौजूद हैं। इनके मार्गदर्शन में जो दिशा निर्देश मिलेगा हम लोग उसका पालन करेंगे। और अब हम लोग पंचायत से लेकर प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक चुनाव होगा जहानाबाद में, और वह जो चुनाव होगा निष्पक्ष चुनाव होगा। जैसा मुझे मालूम है अपने प्रभारी महोदय के द्वारा कि जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अभिभावक परम आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी का जो दिशा निर्देश पूरे बिहार में जो मिला है कि जहाँ भी हो शांतिपूर्वक हो और आपसी मतलब कि आपसी विचार मिलाकर हम लोग चुनाव करेंगे। और जो जहाँ भी हो रहा है वह निष्पक्ष हो रहा है, कहीं भी कोई आपस में कुछ मतभेद नहीं हो रहा है। और जैसा भी हमारे बीच जो प्रभारी महोदय आए हुए हैं चंदन जी, जो उनका दिशा निर्देश होगा हम लोग पालन करेंगे। लगातार आप उपेंद्र कुशवाहा के साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? अरे भाई, तो कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ रहना है ना। हम लोग कई वर्षों से परम आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जब हम लोग उनको पितातुल्य मान चुके हैं, राजनीतिक पितातुल्य मान चुके हैं, तो जब तक हमारे गुरु हैं, गुरुदेव हैं, उनके साथ मैं रहूँगा। हाँ भाई, तो मंत्री बनाया गया, उनका हम लोग अभिवादन करते हैं, स्वागत करते हैं इस जिले के कमेटी, जिला कमेटी की ओर से। पुनः फिर वही पंचायती राज विभाग मिला है और बनने के बाद जहानाबाद जिले में 2 बार पधार चुके। इससे क्या खुशी हमारे लिए हो चुका, हमारे साथियों के लिए इससे बड़ा खुशी क्या हो चुका होगा कि 2 बार मंत्री बनने के बाद 2 बार यहाँ उनका आगमन हो चुका है। देखिए, आज तो हम लोग पार्टी के और पार्टी के नेता हम लोगों के आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के दिशा निर्देश अनुसार यहाँ चुनाव के पर्यवेक्षक के रूप में मैं उपस्थित होकर के जहानाबाद के साथियों से चुनाव संबंधित जो दिशा निर्देश है पार्टी का, वो हम यहाँ इन लोगों के बीच साझा कर रहे हैं। हमारी पार्टी आदरणीय नेता उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में हर पंचायत तक पहुँच चुकी है और आगे पहुँचाने का जो प्रयास है, इसके लिए हम लोग लगातार सभी साथी मिलजुल करके काम कर रहे हैं। और हमारी जो पार्टी है उसमें भी पंचायत स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक का चुनाव की प्रक्रिया हो रही है। हम लोग सदस्यता का जो कार्य था वो लगभग
जिन जिलों में पूरा हो गया है वहाँ पार्टी ने तय किया कि वहाँ पंचायत से लेकर जिला स्तर तक का चुनाव का क्रियान्वयन करवा दिया जाए। तो इसी कड़ी में हम बड़ी बधाई देते हैं पिंटू जी को कि इनके और इनके टीम के द्वारा यहाँ जो सदस्यता था वो पार्टी का वो पूर्ण करके चुनाव के मापदंडों तक इन्होंने काम कर लिया है। और पार्टी ने यहाँ जहानाबाद ज़िले में पंचायत से लेकर के जहानाबाद ज़िला सहित बिहार के अन्य ज़िलों में भी पंचायत से लेकर के जिला स्तरीय चुनाव तक का समय निर्धारित कर दिया गया है। तो मेरे मार्गदर्शन में और मैं ये चाहूँगा कि यहाँ चुनाव निष्पक्ष रूप से हो। सभी साथियों ने हमें आश्वासन भी दिया है, पूरी भागीदारी सभी की सुनिश्चित कराई जाएगी। जो साथी जहाँ जिस चुनाव में भाग लेना चाहेंगे निष्पक्ष चुनाव होगा और सभी की भागीदारी भी सुनिश्चित होगी। क्या निर्देश दिया जा रहा है कार्यकर्ताओं को, क्या करें? कार्यकर्ताओं को बस यही निर्देश है कि जो साथी अभी चूँकि हम लोग पंचायत अध्यक्ष से लेकर के जिला अध्यक्ष तक का यहाँ निर्वाचन होना है पार्टी का, तो वो लोग भाग लेंगे। और जो साथी अगर आपसी सहमति से भी अगर किसी को चाहते हैं तो वो निर्वाचन उम्मीदवारी अपनी करके वो उसमें भाग ले सकते हैं। पार्टी को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है? नहीं, बिल्कुल, ये तो एक प्रक्रिया है, पार्टी की एक प्रक्रिया है और पार्टी की मजबूती तो सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है। और लेकिन ये एक प्रक्रिया है, चुनाव की एक प्रक्रिया है जो पार्टी के तहत आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देश अनुसार हो रहा है। और जहाँ तक मजबूती का सवाल है तो मेरा ये समझ है कि आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी गरीब गुरुओं दलितों के बहुत बड़े नेता हैं और उनके साथ जुड़ने के लिए बिहार के आम आवाम और सामान्य श्रेणी के लोग लगातार आतुर रहते हैं और उनके साथ लगातार जुड़े रहते हैं। इसीलिए ये कारण है कि ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा बहुत कम समय में भी बहुत अधिक संख्याओं के साथ मजबूत हो रही है। फ्री स्वास्थ्य सेवा माह के तहत कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लेकर आया है एक अनोखी पहल। 25 अप्रैल 2026 से सभी भर्ती आईपीडी मरीजों के लिए हजारों से लाखों रुपए तक का इलाज बिल्कुल मुफ्त। यहाँ मिलती है 650 बेड की सुविधा और 250 से अधिक अनुभवी डॉक्टरों की टीम। सभी इलाज, सर्जरी, जांच, दवाइयाँ, यहाँ तक की डिलीवरी, नॉर्मल और सिजेरियन, सब कुछ फ्री। कुर्मा संस्कृति मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल।